बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? लोहित नाम से, पद्मा नाम से, मेघना नाम से, जमुना नाम से। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है, और बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। और ये दोनों नदियां जिस जगह जाके मिलती हैं और एक नदी बन जाती हैं तो उस एक नदी का नाम मेघना नदी पड़ जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें? गंगा नदी के बारे में पूछ रहा है, तो गंगा नदी याद रखिएगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से हो जाती है। नेक्स्ट रखिएगा किया, और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से हो जाती है। दोनों नदियां जब एक बन जाती हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना पड़ जाता है। लोहित नदी याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल याद रखिएगा ढोला सदिया पुल, या कह सकते हैं भूपेन हजारिका पुल है, 9.15 किलोमीटर है। यह पुल क्या करता है? भूपेन हजारिका पुल जो है, भूपेन हजारिका कौन थे? असम के संगीतकार थे। तो भूपेन हजारिका पुल जो है आसाम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा दूसरा नंबर पुल कौन था? तो महात्मा गांधी सेतु था, जो पटना से हाजीपुर का था, वो 7.25 किलोमीटर था, ये 9.25 किलोमीटर है, ठीक है लगभग। तो आंसर इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा गंगा नदी का जो है पद्मा नाम हो जाता है। और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय याद रखिएगा जली तो डॉल्फिन या गंगेसु याद रखिएगा। गंगा नदी याद रखिएगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों से गुजरती है। इसकी लंबाई भारत में सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है। और याद रखिएगा 5 राज्यों से जो गुजरती है, सबसे कम इसकी लंबाई याद रखिएगा जो है झारखंड में है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले से निकल जाती है। इस प्रश्न का आंसर जो है पद्मा होगा। गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा है।